Hello students, welcome in this video, and this is the ninth chapter of the book First Flight. Today we will start the ninth chapter. Madam rides the bus. Okay, so we start. Before you read, in this sensitive story, an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. इस सेंसिटिव स्टोरी में एक 8 साल की लड़की जो एक बस की यात्रा करती है, अपने गांव से बाहर का संसार देखती है, जो उसके लिए जीवन और मृत्यु के एक रहस्यमयी क्षणों के समान है. He says the gap between our knowing that there is death and our understanding of it. और वह हमारी समझ के बीच में एक गैप देखती है कि यहाँ पे मृत्यु भी होती है और मृत्यु की समझ भी पैदा करती है. Okay, the first part of this chapter, there was a girl named Valiammy who was called Valley for short. यहाँ पर एक लड़की का नाम वैल्यम्मी था और शॉर्ट में उसको वल्ली के नाम से जानते थे. She was 8 years old and very curious about things. वह 8 साल की लड़की थी और प्रत्येक चीज़ों को जानने के लिए बड़ी उत्सुक रहा करती थी. हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस. उसके लिए सबसे अच्छा और पसंदीदा पास टाइम था कि वह अपने घर के दरवाजे के समीप खड़ी रहकर अपना समय गुजारा करती थी. वाचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड. और वो ये देखती थी उसकी गली में क्या सब कुछ घटित हो रहा है. देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ऑन एज ऑन हर स्ट्रीट एंड दिस वाज अबाउट ऑल शी हैड टू डू. उसकी गली में उसकी समान उम्र के कोई भी साथी नहीं थे, इसलिए वह यह सब कुछ करा करती थी. बट फॉर वल्ली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज इंजॉयबल. वल्ली के लिए दरवाजे के सामने खड़े होकर देखना उसके लिए एक आनंदमयी क्षण था. एज एनी ऑफ द एलेबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड. यानी कि वो गेम जो बाकी दूसरे बच्चे खेला करते थे, उन गेम से कहीं बेहतर उसको दरवाजे के समीप खड़ा होकर बाहर के नज़ारे को देखना रहता था. वाचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस. और गली के अंदर देखना, इससे उसको काफ़ी असामान्य अनुभव प्राप्त हुए. द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन. और उसके लिए सबसे अधिक आकर्षित करने वाली चीज़ थी एक बस जो उसके गांव से और एक पास के कस्बे के बीच में चला करती थी. इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर. यह उसकी गली में से हर घंटे होकर गुजरती थी. वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक. एक बार तो वो टाउन की तरफ जाती और एक बार टाउन से वापस आती. द साइट ऑफ द बस filled each time with a new set of passengers. और बस के दृश्य में हमेशा बस के अंदर नए यात्री मौजूद होते थे. वाज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वैली. और ये सब कुछ वैली के लिए कभी ख़त्म नहीं होने वाला एक सोर्स था. डे आफ्टर डे सी वॉच्ड द बस एंड ग्रेजुअली ए टिनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड एंड ग्रीव देयर. और दिन बीतते चले गए. दिन बीतने के साथ ही वो बस को देखती रही और धीरे धीरे करके उसके माइंड में एक छोटी सी इच्छा जागृत हो गई और वो इच्छा बढ़ती चली गई. शी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस. वह चाहती थी कि वह उस बस की यात्रा करे, इवन इफ जस्ट वंस, कम से कम एक बार तो करे. दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. उसकी यह इच्छा और अधिक प्रबल होती चली गई और अधिक शक्तिशाली होती चली गई. अनटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर. जब तक कि यह इच्छा पूर्ण रूप से बहुत बड़ी नहीं हो गई, जब तक कि यह इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई. वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर. और जब बस उसकी गली के समीप आकर रुकती थी तो वल्ली के मन में, जब वो यात्री बस में चढ़ते थे और उतरते थे, इस प्रकार की वो इच्छा अपने मन में लाती थी. देयर फेसेस वुड kindle inner longings. उनके चेहरे जो थे
उनमें इच्छा की एक झलक दिखाई देती थी। ड्रीम्स एंड होप्स, सपने दिखाई देते थे और आशाएं दिखाई देती थी। इफ़ वन ऑफ आवर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ द टाउन ऑफ हर, और शायद यानी कि कभी उसकी किसी मित्र को बस में यात्रा करने का मौका मिला हो और शायद वह उसे टाउन के उन दृश्य के बारे में बता सकें। वैली वुड बी टू jealous टू लिसन एंड वुड शाउट इन इंग्लिश प्राउड प्राउड, और जो वैली थी इस प्रकार की बातें सुनकर जीलस हो जाती थी और वह जोर से इंग्लिश में चिल्लाती थी, घमंडी घमंडी। नाइदर सी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ना तो उसे अपने आप को और ना ही उसके मित्रों को कभी उन शब्दों का मतलब समझ में आया। बट दे यूज्ड इट ऑफन एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसप्रोवल, किंतु हाँ निश्चित तौर से इन शब्दों का यूज प्राय अपनी स्लैंग एक्सप्रेशन को यानी कि अनैतिक शब्दों को व्यक्त करने के लिए किया जाता था। ओवर many days and months Valley listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. और over many days and months, कई महीनों तक, कई दिनों तक वली ने जो उसके पड़ोसी थे, साथ में जो लोग बस की रेगुलर यात्रा किया करते थे, उनसे वो बड़े ध्यान से बस की बातों को सुनती थी और इधर उधर के उनसे प्रश्न भी पूछा करती थी। द वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, इस तरीके से उसने बस की यात्रा के बारे में बहुत सारी जानकारी जुटा ली। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम आवर विलेज, कि कस्बे की दूरी उसके गांव से 6 मील थी। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, एक साइड का किराया 30 पैसे था। विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कि ना के बराबर था। सी हियर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, उसने एक बार अच्छे खासे सुथरे कपड़े पहने हुए व्यक्ति से कहते हुए सुना, बट टू वैली हूँ स्कार्सली सा दैट मच मनी फ्रॉम 1 month टू द नेक्स्ट, कि जो कि बड़ा मुश्किल था उसके लिए कि वह एक महीने से अगले महीने तक किस तरीके से पैसे जुटा पाए। इट सीम्ड ए फॉर्च्यून, यह उसके लिए भाग्य के समान था। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 minutes, उसके बस की यात्रा उसके गांव से और उसके कस्बे तक की 45 मिनट का समय लगता था। ऑन रीचिंग टाउन इफ सी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे सी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, और अगर वो जब शहर पहुंच जाए यानी कस्बे में पहुंच जाए और अगर वह अपनी सीट पर बैठे रहे और सीट पर बैठने के बाद अलग से 30 पैसे और चुका दें, तो शायद वह उसी बस से वापस अपने गांव आ सकती है। दिस मीन्ड दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, रीच द टाउन एट 1:45 एंड बी बैक होम बाई अबाउट 2:45। इसका मतलब ये था कि उसे बस की यात्रा करने के लिए दोपहर के 1 बजे वाली बस पकड़नी थी, जो पहले कस्बे में जाएगी। कस्बे में पहुंचने के लिए उसे 45 मिनट का समय लगेगा और वापस जब वो घर लौटेगी तो 2:45 यानी कि 2:45 पर अपने घर वापस लौट जाएगी। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज सी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड एंड प्लान्ड एंड रीप्लान्ड, वह विचार करती रही, उसके बाद उसने गणना की, पुनर्गणना की, उसके बाद उसने योजना बनाई, फिर पुनर्योजना बनाई। वेल वन ऑफ फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग द विलेज एंड टर्निंग इन टू द मेन हाईवे when a small voice was heard shouting, stop the bus, and a tiny hand was raised commandingly. और एक बसंत ऋतु का दिन था। उस दोपहर वाली बस को जो अभी गांव से जाने वाली थी, वह अपने मेन हाईवे की तरफ मुड़ रही थी। एक छोटी सी पुकार सुनाई दी, बस रोको बस रोको, और एक छोटा सा हाथ इशारा करते हुए आगे बढ़ा। द बस स्लो डाउन टू ए क्रॉल, बस थोड़े रेंगने के साथ थोड़ी धीरे हुई।
एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट ऑफ द डोर सेड हरी देन। और उसके बाद कंडक्टर जो था उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, जल्दी करो, टेल हू एवर इट इज़ टू कम क्विकली, और मुझे बताओ कौन बस की यात्रा करना चाहता है। इट्स मी साउटेड वैली, वल्ली ने कहा, मैं ही यात्रा करना चाहती हूँ। आई एम द वन हू हैज़ टू गेट ऑन, मैं ही हूँ जो बस में चढ़ना चाहती हूँ। बाय नाउ द बस हैड कम टू स्टॉप एंड द कंडक्टर सेड, और रियली यू डोंट से सो, और अब बस जो थी वो एकदम से रुक गई और कंडक्टर ने कहा, अरे वास्तव में तुम ही बस की यात्रा करना चाहती हो, ये सब तुम कह रही हो। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन सेड वल्ली, वल्ली ने कहा, हाँ मैं ही उस कस्बे की यात्रा करना चाहती हूँ। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, और वल्ली अब भी बस से बाहर खड़ी हुई थी। एंड हेयर इज़ माई मनी, ये पकड़ो मेरे किराए के पैसे। सी सॉड हिम सम कॉइन्स, उसने अपने हाथ पर रखकर कुछ सिक्के दिखाए। ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, पहले ऐसे करो, पैसे बाद में देना, पहले बस में चढ़ जाओ। सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा। ही स्ट्रेच्ड आउट ए हैंड टू हेल्प हर अप, और कंडक्टर ने अपना एक हाथ उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ाया। नेवर माइंड सी सेड, उस छोटी लड़की ने कहा, मेरी चिंता मत करो। आई कैन गेट ऑन माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी, मैं बस में अपने आप चढ़ सकती हूँ, तुम्हें मेरी सहायता करने की आवश्यकता नहीं है। द कंडक्टर वाज ए जॉली शॉर्ट फॉन्ड ऑफ जॉकिंग, जो कंडक्टर था थोड़ा बहुत मजाकी था, मजाक करने का शौकीन था। और प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम, अरे श्रीमती जी आप मुझ पर नाराज़ मत हो। ही सैड, उसने कहा, हेयर हैव ए सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, सामने वाली सीट पर जाके बैठ जाओ। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज, मेक वे फॉर मैडम, कंडक्टर ने कहा, अरे मैडम आ रही है, उसके लिए रास्ता छोड़ दो। इट वॉज द सेलेक्ट टाइम ऑफ डे, यह दोपहर के नींद वाला समय था। एंड देर वर ओनली 6 और 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, बस में केवल 6 से 7 यात्री मौजूद थे। देर वर और लुकिंग एट वैली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, वो वैली की तरफ देख रहे थे और कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। वल्ली वॉज ओवरकम विथ साइनेस, वल्ली शर्मिंदगी से भर गई। अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज सी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन, सभी की आंखों से बचते हुए वल्ली जो थी वो आगे बढ़ती चली गई और आगे सामने वाली सीट पर जाकर बैठ गई। मैं वी स्टार्ट नाउ मैडम, मैडम तो क्या अब हम अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं? द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा। देन ही ब्लीव हिज विसल ट्वाइस, उसके बाद उसने अपनी 2 बार सीटी बजाई। एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड ए रोअर, और बस जो है एक गर्जना के साथ आगे बढ़ी। इट वॉज ए न्यू बस, इट्स आउटसाइड पेंटेड ए ग्लिमिंग वाइट विथ सम ग्रीन स्ट्रिप्स अलॉन्ग द साइड्स, यह एक नई बस थी, इस पर वाइट रंग का चमकता हुआ रंग किया हुआ था और इस पर हरे रंग की धारियाँ बनाई हुई थी। इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर, और अंदर की तरफ छत का रंग सिल्वर कलर का था। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वैली, और वैली के बिल्कुल सामने, अबो द वाइंडशील्ड, जहाँ खिड़की होती है, देर वाज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, वहाँ एक सुंदर घड़ी लगी हुई थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरीज, और जो सीटें थी बड़ी सॉफ्ट थी, मुलायम थी और बड़ी आरामदायी थी। वैली डेवर्ड एवरीथिंग विद हर आइज, वैली ने अपनी आंखों से प्रत्येक चीज़ को निहारा। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, किंतु जब उसने बाहर की तरफ देखना शुरू किया, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाई ए कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, तो उसने एक कैनवास को, एक पर्दे को, एक खिड़की जो नीचे की तरफ लगी हुई थी, उस खिड़की के पास में एक पर्दे को लगा हुआ देखा। सो सी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, इसलिए वह अपनी सीट पर खड़ी हो गई और बाहर की तरफ झांकने लगी। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ कैनाल, बस अब एक नहर के समीप से गुजर रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो, सड़क बहुत सकरी थी। नो वन साइड देयर वॉज द कैनाल,
कैनाल की बगल में कोई रास्ता नहीं था, कोई साइड नहीं थी। बियॉन्ड इट, और इसकी बगल में पाम ट्रीज, ग्रास लैंड एंड डिस्टेंट माउंटेन्स इन द ब्लू 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 स्काई। इसके अलावा ताड़ के वृक्ष यानी कि नारियल के वृक्ष, घास भूमि, कुछ दूरी पर पहाड़ स्थित थे, नीला और नीला आकाश दिखाई दे रहा था। ऑन द अदर साइड वाज ए डीप डिच एंड देन एक्रेज ऑफ ग्रीन फील्ड्स। उसकी बगल में एक गहरी खाई थी और वहाँ एकड़ एकड़ तक हरे घास के खेत नज़र आ रहे थे। ग्रीन 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 एज फार एज द आईज कुड सी, और जहाँ तक आंखें देख सकती थी उसे सब कुछ हरा ही हरा नज़र आ रहा था। ओह इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल, अरे देखो ये कितना खूबसूरत नज़ारा था, कितना आश्चर्यचकित करने वाला नज़ारा था। सडनली सी वाज स्टार्टल्ड बाय ए वॉइस, और उसने एक चीख के साथ चिल्लाना शुरू कर दिया। लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, उस आवाज़ ने उसे कहा, बच्चे सुनो, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन, तुम्हें इस तरीके से सीट पर खड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसा करो तुम बैठ जाओ। ओके स्टूडेंट, and rest of the chapter I will teach you in the next video, so you are to revise this chapter intently, and if you have any problem that you can comment in the comment box, okay, and you can send your queries through the WhatsApp group, okay, so thanks.